मैं राजऋषि महाविद्यालय अलवर से डॉक्टर ऋतु माथुर। अपने पिछले लेक्चर में मैंने ट्रांजिशन एलिमेंट्स स्टार्ट किया था, लेकिन उसका इंट्रोडक्शन या डेफिनेशन या उसकी प्रॉपर्टीज बताने की बजाय मैंने वहाँ आपको ये बताया था कि ट्रांजिशन एलिमेंट्स के पीरियोडिक टेबल में क्या स्थिति है, क्योंकि जब तक आपको पीरियोडिक टेबल में ट्रांजिशन एलिमेंट्स की स्थिति और ट्रांजिशन एलिमेंट्स के एटॉमिक नंबर ध्यान नहीं होंगे, साथ ही जब तक आपको ट्रांजिशन एलिमेंट्स कंठस्थ नहीं होंगे, आप इस अध्याय को भली भांति नहीं समझ सकते। तो आप मेरे पुराने लेक्चर में देखिए कि उसमें मैंने पीरियोडिक टेबल में ट्रांजिशन एलिमेंट्स की स्थिति के साथ साथ ट्रांजिशन एलिमेंट्स की 3 सीरीज, 3D सीरीज, 4D सीरीज और 5D सीरीज को याद करने का तरीका भी बताया था। तो उसी क्रम में आगे बढ़ते हुए आज हम इस अध्याय को प्रारंभ करते हैं। तो इसका जो फर्स्ट पार्ट है वो है इसका जनरल इंट्रोडक्शन। हमें ये मालूम होना चाहिए कि ट्रांजिशन एलिमेंट्स क्या है। तो यहाँ आप देखिए, मैंने ये पीरियोडिक टेबल का एक रफ आउटलाइन बनाई है, जिसमें कि आपको ये दिख रहा है कि एक्सट्रीम लेफ्ट पर एस ब्लॉक एलिमेंट्स हैं, एक्सट्रीम राइट पर पी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं। यहाँ एस ब्लॉक एलिमेंट्स की वर्ग संख्या 1 और 2 है, जबकि पी ब्लॉक एलिमेंट्स वर्ग संख्या 13 से स्टार्ट हो रही है। तो अब आप देखिए कि वर्ग संख्या 2 और 13 के बीच में 10 वर्ग मैंने बनाए हैं, जो कि 3 से लेकर के 12 तक हैं, और ये वर्ग संक्रमण तत्वों के हैं, यानी कि S और P ब्लॉक के बीच के जो एलिमेंट्स हैं वो D ब्लॉक एलिमेंट्स या संक्रमण तत्व कहलाते हैं। अब प्रश्न ये उठता है कि ये संक्रमण तत्व क्यों कहलाते हैं? संक्रमण तत्व कहने के पीछे क्या कारण है, क्या रीजन है? तो देखिए, हमें ये मालूम है कि एस ब्लॉक एलिमेंट्स जो हैं वह प्रबल विद्युत धनी तत्व हैं, जबकि पी ब्लॉक एलिमेंट्स जो हैं वो प्रबल विद्युत ऋणी हैं, यानी कि एस ब्लॉक एलिमेंट्स विद्युत धनी इलेक्ट्रोपॉजिटिव हैं और पी ब्लॉक एलिमेंट्स जो हैं वो विद्युत ऋणी यानी कि इलेक्ट्रोनेगेटिव हैं। साथ ही हम ये भी जानते हैं कि जो भी एलिमेंट्स विद्युत धनी होते हैं वो आयनिक बंध बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं, जबकि वह एलिमेंट्स जो कि विद्युत ऋणी होते हैं वह कोवलेंट बंध बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं। तो ये स्पष्ट है कि एस ब्लॉक में जितने भी एलिमेंट्स हैं वो आयनिक बंध बनाएंगे और पी ब्लॉक में जो एलिमेंट्स हैं वो कोवलेंट बंध बनाने की प्रवृत्ति रखेंगे। लेकिन इन दोनों ग्रुप्स के बीच में कुछ एलिमेंट्स ऐसे हैं जो कि मध्यवर्ती गुण प्रदर्शित करते हैं, यानी कि आयनिक और कोवलेंट के बीच का। न ये पूरी तरह से आयनिक है, न उतने प्रबल आयनिक है, न उतने प्रबल कोवलेंट यानी कि सहसंयोजक हैं, और इन मध्यवर्ती गुणों के कारण ही हम इन्हें संक्रमण तत्व कहते हैं। यहाँ मैंने सिर्फ 3D सीरीज बनाई है, क्योंकि बाकी 4D, 5D, 6D इन सब का डिस्कशन हम अपने पिछले लेक्चर में काफी डिटेल में कर चुके हैं। तो मैं यहाँ आपको ये बताना चाहूंगी कि यहाँ जो स्कैंडियम है, जो कि 3D सीरीज का प्रथम एलिमेंट है, इसका एटॉमिक नंबर परमाणु क्रमांक 21 है। इससे पहले एस ब्लॉक एलिमेंट में कैल्शियम परमाणु क्रमांक 20। कैल्शियम तक हमारे जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो 4s कक्षा भरते हैं, और 4s के बाद में आफ्बोर नियम के हिसाब से 3D के अंदर इलेक्ट्रॉन्स का भरना स्कैंडियम से प्रारंभ होता है। पहला इलेक्ट्रॉन स्कैंडियम में 3D कक्षा के अंदर आता है, और धीरे धीरे एक एक करके इलेक्ट्रॉन बढ़ता जाता है, और जिंक तक पूरे 10 इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो डी कक्षक में भर जाते हैं। और आप ये जानते हैं कि किसी भी डी कक्षक के अंदर मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 10 हो सकते हैं। तो इसलिए जो 3D सीरीज है वो 4th आवर्त से प्रारंभ होती है, यानी
उसके बाद में जो आपकी 4D सीरीज है वह 5th आवर्त में होगी, 5th पीरियड में होगी, 5D सीरीज 6th पीरियड में और 6D सीरीज जो है वो 7th पीरियड के अंदर होगी। साथ ही मैं आपको ये भी बता दूं कि ट्रांजिशन एलिमेंट्स का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है। वैसे हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास एक अलग हेडिंग के तहत अपने अगले लेक्चर में काफी डिटेल में पढ़ने वाले हैं, लेकिन आज सिर्फ जनरल इंट्रोडक्शन के लिए हमें एक ब्रीफ आइडिया हर चीज का होना चाहिए। तो यहाँ आप देखिए कि ट्रांजिशन एलिमेंट्स का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास मैंने यहाँ लिखा है n-1 d1 ns2 से लेकर के, यानी कि d के अंदर पहला इलेक्ट्रॉन स्केंडियम में आ गया है और धीरे धीरे करके एक एक इलेक्ट्रॉन d कक्षक में बढ़ता जाएगा। तो वो कहां तक होगा? n-1 d10 ns2, ठीक है। यानी कि d ऑर्बिटल में 1 से लेकर के 10 तक इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। तो ये इसका जनरल इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया। अब हम आगे चलते हैं परिभाषा पर कि हम किस तरीके से इन एलिमेंट्स को परिभाषित कर सकते हैं। पहली परिभाषा के हिसाब से हमने इनका नाम दिया है संक्रमण तत्व। देखिए, संक्रमण तत्व वह तत्व या आयन है जिनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में डी कक्षक अपूर्ण हो, यानी कि डी कक्षक पूरी तरह से भरे हुए नहीं हो। जब हम यह परिभाषा रखते हैं तो आप यहां देखिए कि जो लास्ट ग्रुप है, ग्रुप नंबर 12, जिंक, कैडमियम और मरकरी, जिसमें कि डी कक्षक में पूरे 10 इलेक्ट्रॉन्स आ चुके हैं। तो अब अगर हम इस परिभाषा को मानते हैं तो जिंक, कैडमियम और मरकरी संक्रमण तत्व की परिभाषा से बाहर हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर डी कक्षक पूरी तरह से भरे हुए हैं। यानी कि संक्रमण तत्व कौन से तत्व हुए? सिर्फ वर्ग संख्या 3 से लेकर के 11 तक, जबकि वर्ग संख्या 12 जिसमें कि जिंक, कैडमियम और मरकरी है, वह संक्रमण तत्वों के अंतर्गत नहीं आते, क्योंकि यहाँ पर डी कक्षक अपूर्ण नहीं है, इसमें पूरे 10 इलेक्ट्रॉन्स आ गए। लेकिन क्योंकि जिंक, कैडमियम और मरकरी की प्रॉपर्टीज बाकी एलिमेंट से बहुत ज्यादा मिलती जुलती हैं, इसलिए हमें इनको यहाँ रखना उचित लगता है। इसलिए परिभाषा को थोड़ा सा बदला गया और अब जनरलाइज करके उसको संक्रमण तत्व नाम न देकर के हमने क्या नाम दिया? डी ब्लॉक एलिमेंट्स। डी ब्लॉक एलिमेंट्स, इसे हम कैसे परिभाषित कर सकते हैं कि वह तत्व या आयन जिनमें डी इलेक्ट्रॉन, जिसमें कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो डी कक्षकों में प्रवेश करते हैं, यानी कि जो भी आने वाला इलेक्ट्रॉन है वो डी कक्षक में आए। तो इस स्थिति में जो आपका 12th ग्रुप है जिंक, कैडमियम और मरकरी, वो भी डी ब्लॉक एलिमेंट्स के अंतर्गत आ जाएगा, भले ही उसके अंदर पूरे डी कक्षक, यानी कि उन डी कक्षकों में पूरे 10 डी इलेक्ट्रॉन्स भरे हुए हैं, लेकिन अब हम उन्हें संक्रमण तत्व न कह करके डी ब्लॉक एलिमेंट्स कह रहे हैं। तो इस तरह से हम इन्हें परिभाषित कर सकते हैं। अब इसके बाद हम आगे चलते हैं इनके, यानी कि ट्रांजिशन एलिमेंट्स के, डी ब्लॉक एलिमेंट्स के अभिलाक्षणिक गुणों पर। मैं आपको ये बता दूं कि आज का जो हमारा लेक्चर है वो ट्रांजिशन एलिमेंट्स या डी ब्लॉक एलिमेंट्स के बारे में जनरल बातें बता रहा है। इसके बाद आने वाले लेक्चर्स में हम एक एक प्रॉपर्टी को, जो प्रॉपर्टीज मैं अब आपके सामने डिस्कस कर रही हूँ, उन्हें हम डिटेल में आने वाले लेक्चर्स में लेते जाएंगे। तो डी ब्लॉक एलिमेंट्स के अभिलाक्षणिक गुण क्या है? जो सबसे इंपॉर्टेंट और पहला गुण है वो ये है कि अभी तक जो हम एस ब्लॉक या पी ब्लॉक एलिमेंट्स पढ़ते आए हैं, उनमें जितने भी एलिमेंट्स हैं उनमें लंबवत समानता होती है। यानी कि अगर हम एस फर्स्ट ब्लॉक की बात करें, एस सेकेंड ब्लॉक की बात करें, तो जो भी एलिमेंट्स हैं उसमें ऊपर से नीचे आने पर, यानी कि एक वर्ग में आने पर
जो भी एलिमेंट्स हैं वो एक दूसरे के साथ गुणों में समानता रखते हैं, और यही स्थिति पी ब्लॉक एलिमेंट्स के अंदर भी है। यानी कि अगर हम कार्बन ग्रुप की बात करते हैं, नाइट्रोजन ग्रुप की बात करते हैं, ऑक्सीजन की बात करते हैं, तो इनके नीचे आने वाले वर्ग में जो एलिमेंट्स हैं वो एक दूसरे से बहुत समानता रखते हैं। लेकिन डी ब्लॉक एलिमेंट्स या ट्रांजिशन एलिमेंट्स में लंबवत समानता ना होकर के क्षैतिज समानता होती है। यानी कि अब हम ऐसी बात नहीं कर रहे कि स्कैंडियम जो है वो अपने नीचे आने वाले एट्रियम से ज्यादा समानता रखेगा, नहीं, बल्कि स्कैंडियम की समानता किससे होगी? क्षैतिज रूप में। आप आगे देखिए, स्कैंडियम के बाद टाइटेनियम, वानेडियम, क्रोमियम, यानी कि ये जो 3D सीरीज है इसके एलिमेंट्स आपस में ज्यादा समानता रखेंगे बजाय अपने ग्रुप के दूसरे एलिमेंट्स से जो कि इनके नीचे आ रहे हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट और डिफरेंट इनका कैरेक्टरिस्टिक है कि ये लंबवत समानता न रखते हुए क्षैतिज समानता रखते हैं। दूसरा, ये जो संक्रमण तत्व हैं ये धात्विक प्रकृति के होते हैं। अब इस समय मैं आपको ये सब डिटेल में बताने वाली नहीं हूँ कि धातु के क्या गुण हैं, क्योंकि ये सब आप 10th 11th 12th में पढ़ चुके हैं कि उनमें चमक होती है, और ये सारी बातें आप पहले पढ़ चुके हैं। और इस लेवल पर सिर्फ इतना ही बताना सफिशिएंट है कि ये धात्विक गुण रखते हैं। तीसरी जो प्रॉपर्टी है वो ये कि जब हम ट्रांजिशन एलिमेंट्स के अलावा एस या पी ब्लॉक एलिमेंट्स की बात करते हैं तो उन सब की एक निश्चित संयोजकता और एक निश्चित ऑक्सीकरण अवस्था होती है। लेकिन ट्रांजिशन एलिमेंट्स जो हैं वो परिवर्तनीय ऑक्सीकरण अवस्था और परिवर्तनीय संयोजकताएं प्रदर्शित करते हैं। यानी कि एक ही एलिमेंट के एक से ज्यादा ऑक्सीकरण अवस्थाओं और संयोजकताओं के अंदर कंपाउंड्स बन सकते हैं, जैसा कि और ग्रुप्स में यानी कि एस और पी ब्लॉक के एलिमेंट्स के अंदर संभव नहीं। इसी तरह से ट्रांजिशन एलिमेंट्स उत्प्रेरकीय गुण, कैटालिटिक प्रॉपर्टीज शो करते हैं। आपने बहुत सारे रिएक्शंस, चाहे वो इनऑर्गेनिक रिएक्शंस हो या ऑर्गेनिक रिएक्शंस हो, उसमें देखा होगा कि ट्रांजिशन एलिमेंट्स या उनके कोई कंपाउंड उत्प्रेरक के रूप में काम में आते हैं, यानी कि वे स्वयं अभिक्रिया में भाग नहीं लेते लेकिन अभिक्रिया की गति को बढ़ा देते हैं। इसी तरह ट्रांजिशन एलिमेंट्स जो हैं वो जनरली कलर्ड होते हैं, ज्यादातर वो रंगीन यौगिक बनाते हैं। साथ ही ट्रांजिशन एलिमेंट्स में संकुलन की बहुत तीव्र प्रवृत्ति होती है, यानी कि ये मेटल की तरह काम करते हैं, लिगेंड्स के साथ में मिलकर के ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स, कॉम्प्लेक्स आयंस बनाते हैं। इसी तरह ये मिश्र धातु बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं। बहुत सारे ऐसे एलॉयज हैं जिनमें कि आप पढ़ चुके हैं कि 2 या 3 संक्रमण तत्व मिलकर के मिश्र धातु बनाते हैं। इसी तरह से अंतराकाशी यौगिक बनाने की भी इनमें प्रबल प्रवृत्ति होती है। जो इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स हैं वो भी ट्रांजिशन एलिमेंट्स बनाते हैं। ट्रांजिशन एलिमेंट्स के मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स बहुत हाई होते हैं। मैं आपको बता दूं कि मर्क्यूरी अपवाद है जो कि रूम टेम्परेचर पर द्रव अवस्था में मिलता है, तो इनके मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट्स जो हैं वो बहुत उच्च होते हैं। ये बहुत सख्त हार्ड होते हैं और विद्युत के बहुत अच्छे सुचालक होते हैं। दे आर गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो ये थे आपके डी ब्लॉक एलिमेंट्स के अभिलाक्षणिक गुण। मैं जैसा कि पहले ही बता चुकी हूँ कि जो फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज है वो 3rd आवर्त से शुरू होती है, क्योंकि 3D कक्षक जो है वो आपको नियमानुसार 4s के बाद में ही भरे जाते हैं। तो अगर हम आज के लेक्चर को 2 मिनट में समअप करें तो मैं आपको ये बताना चाहूंगी पुनः कि डी ब्लॉक एलिमेंट्स पीरियोडिक टेबल में एस और पी ब्लॉक एलिमेंट्स के बीच में स्थापित हैं। एस और पी ब्लॉक एलिमेंट्स के जो प्रॉपर्टीज हैं उनके मुकाबले में ये मध्यवर्ती गुण प्रदर्शित करते हैं, इसलिए इनको हम संक्रमण तत्व कहते हैं। इनका जनरल इलेक्ट्रॉनिक विन्यास N-1D 1 से 10
और NH2 ये होता है। प्रथम ट्रांजिशन सीरीज 4th आवर्त से स्टार्ट होती है। संक्रमण तत्व को हम अगर परिभाषित करते हैं तो ये वे तत्व या आयन हैं जिसमें कि डी कक्षक अपूर्ण होते हैं, इसलिए जिंक, कैडमियम और मरकरी को हमें इस परिभाषा से बाहर रखना पड़ता है। इसलिए हमने अब डी ब्लॉक एलिमेंट्स नाम दिया इन तत्वों के लिए जिसमें कि आने वाला इलेक्ट्रॉन डी कक्षक में प्रवेश करता है। और अब जिंक, कैडमियम और मरकरी को हम इस ग्रुप के अंदर शामिल कर सकते हैं। साथ ही मैंने आपको इनके अभिलाक्षणिक गुण बताए। अब हम अपने अगले लेक्चर में एक एक गुण डिटेल में पढ़ेंगे और धीरे धीरे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सबसे पहले हमें पढ़ना है क्योंकि वो सबसे इम्पॉर्टेंट है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पढ़ने के साथ ही बहुत सारी ऐसी प्रॉपर्टीज और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि आप संक्रमण तत्व के बारे में बहुत आसानी से समझ सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, और अब हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में डी ब्लॉक एलिमेंट्स की डिफरेंट प्रॉपर्टीज डिटेल में पढ़ेंगे। थैंक यू।